करेंगे विज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कि एक न मतलब आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से मिल ही जाएंगे, चाहे जो क्वेश्चन हो। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो 1000 क्वेश्चन है। आज एक ही वीडियो में उसको हम लोग पूरा वॉच करेंगे। मनुष्य के शरीर, पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत 7%। अगर पूछा जाए मनुष्य के शरीर में जो शरीर का कितना भाग जो है ब्लड होता है, तो लीटर में पूछा जाए तो उसको क्या कहेंगे, 5 से 6 लीटर कहेंगे। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 6 से 7%। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहता है। मानव शरीर में पाया जाने मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में हो जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख में होती है, मुख से प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है, हार्ट यानी हृदय से है। पेस मेकर का क्या कार्य है, दिल का धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है ईईजी किससे संबंधित है। ईईजी का मतलब क्या, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राम, अर्थात जो है इससे ये मस्तिष्क संबंधित है। इसी तरह एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आपके हार्ट से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। जो मानव का रक्त का जो पीएच होता है 7.4 यानी क्षारीय होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशतता मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 80% होती है। जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा, जो मानव का शरीर है उसमें जो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है उसमें 70 से 80% जो है ये प्लाज्मा पानी होता है। पानी, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है, लोहा, यानी जिसका नाम है Fe आयरन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा। लार किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया कहाँ पे होती है, को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत द्वारा, लीवर द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त यानी बाइल जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक, यानी कि जो नॉर्मल वो होता है आपका रक्तचाप, और अधिकतम यानी बीपी लो या हाई। इसे लो की बात कर, यहाँ पे जो सिस्टोलिक होता है वो आपका सबसे हाईएस्ट 120 होता है, और उसके बाद लोएस्ट 80 होता है। 60 यहाँ पे 80 है। दौड़ लगाने समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, कम हो जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, 2 अरब लगभग। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन यानी Fe के कारण, अर्थात Fe जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। या हीमोग्लोबिन में होता है, लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को ले जाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, RBC का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन में ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, लोहित यानी लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट हो जाता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, WBC क्या करता है, तुरंत जो है सचेत कर देता है, यानी कि कोई बाहरी पदार्थ अंदर आ गया है। लाल रक्त कणिका RBC कहाँ उत्पन्न होती है, अस्थिमज्जा में। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को। मानव शरीर में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंश चूस करता है, यकृत। अंग चूषण करता है, यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त का कण निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त की कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, अस्थिमज्जा द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर RBC की संख्या बढ़ेगी, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, यकृत, लीवर।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधूत ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अवधूत ग्रंथि कारण। मानव शरीर में भीतर खून किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता? हिपैरिन कारण। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm यानी 7 mm। अपोहन यानी का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? वृक्क स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का तापमान को विनिमय नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है आदिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि की स्रावित होती है? एड्रेनलिन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटिटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास का जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड द्वारा। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन से सुई इंजेक्शन लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त और 5 ग्राम 100 ml रक्त है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 90 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथाम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अवटू थायराइड जिसका नाम है। कौन सा हार्मोन्स लड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क एनामल जिसका नाम है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 4%। हृदय वांछित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य से त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक मेलानिन। कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उसका नाम है ऊरू अस्थि जिसका नाम फीमर है। आँख में के रेटिना की परंपरागत कैमरा का कौन सा किस भाग में से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 ग्राम से 180 ग्राम तक। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं में त्रिज्या कम हो तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? दीर्घ अस्थि में। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथिका मूलतः संबंधित है ताप नियंत्रण से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां क्या हैं? टिबिया एवं फ्यूबुला। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रेनलिन ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? परावटू यानी पैराथायरॉयड हार्मोन्स। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करती है? फर्टिलाइज करता है डिंब वाहिनी यानी फॉलोपियन ट्यूब नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति की वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब घट जाता है।
मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदान्त्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। यदि एक पिता का रक्त ए वर्ग है और माता का रक्त ओ है तो बताइए उनके पुत्रों का कौन सा वर्ग होगा? ओ होगा। कोई भी प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर दान कर सकता है? ए, बी या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा या बी होगा। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिकग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिकग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता यानी सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी हो सकती हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। मनुष्य में शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्यक्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त सामान्य व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी का कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। यानी उसके शरीर में कुबड़ होता है, जो कुबड़ में क्या होता है? वसा जमा रहता है, उसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। दांत में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन के कारण दांत क्या होता है? खराब हो जाते हैं। हृदय की जो दांत हैं वो झड़ने लगते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? आयोडीन यानी नमक। जो आयोडीन पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अस्थि तथा अस्थियों के निर्माण को संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दासर कोशिका अरक्तता रोग किस असामान्यता के कारण होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों को सम्मिलित होता है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों को दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? लोहा की कमी से, आयरन की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त तक का? विटामिन के। शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक में पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? आयरन यानी या फिर लोहे की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में। टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंटमीबा नाम है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है?
नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। ऐसा क्या कारण है? जीवाणु। इसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू। विषाणु का किसको निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? CT स्कैन का। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, वसा प्रचुरता के कारण होता है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जा सकता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्रायः वायु में माध्यम फैला जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। टीनेज जिसको कहा जाता है टीबी। अन्न यानी सीरियल भोजन जिसको एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स क्या नाम है? CO60। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? वसा होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तपेदिक यानी टीबी। मानव शारीरिक रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होता है प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण कारण होता है? यकृत संक्रमित होने के कारण पीलिया होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु में बच्चों विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जरूरी है? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। एडीज मच्छर होता है जो मादा मच्छर है। मानव शरीर में संक्रामक रोग में मदद करने वाला विटामिन ए। ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या पाया जाता है? रक्तता पाई जाती है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है जीवित प्रत्याशियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उनका नाम क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत खराब हो जाता है। मिनीमाता रोग का क्या कारण है? पारे या जी। आनुवंशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। दोषयुक्त वेग वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। उसमें से निहित प्रक्रम है परासरण। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसीन दूध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध की मिठास आ जाती है? लैक्टोज। घात करो और छिप जाओ नाम व्याख्यात विषाणु का नाम है RSV विषाणु। जापानी एनोफ्लिस। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला में को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। शरीर पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। काली मौत ब्लैक डेथ किससे होती है? प्लेग से। डेंगू बुखार का मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में।
थायमीन है। विटामिन बी, जिस विटामिन में का वाल्ट होता है वह विटामिन B12 कहलाता है। बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की कड़ी हुई कारण अस्थियाँ मुड़ी जाती हैं। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। AIDS होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंघा यानी कि गलगंड घेंघा किसको करने कारण बीमारी कारण होता है, किसको करने वाली बीमारी है, थायराइड ग्रंथि को। थायराइड जो होता है वो घेंघे। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज स्पोरोजोइट्स। कौन सा कवकीय रोग है, एक्जिमा। छोटी मात्रा चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। कालाजार का रोग वाहक कौन है, सिटका मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, लुईस पाश्चर। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। AIDS विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जिडोबुडीन AZT। किसकी सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस B की बीमारी हो जाती है, वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग में इलाज में उपयोग होता है आंवला। न्यूस्टैट्यूटिकल्स उत्पादक है जिनमें निम्न में से पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है, कैल्शियम। संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए, 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किसके कारण होता है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला, जापान में। कैडमियम प्रदूषण किसके कारण होता है, इटाईकरण। कालाजार का रोग वाहक कौन है, सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया, लुईस पाश्चर। विटामिन B6 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक जीवन ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है त्वचा में स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। विटामिन सी के कारण। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवले का। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांतों मिलने लगते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। किस सब्जी में से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी। मछलियों में यकृत में तेल में किस प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन डी की। विटामिन डी से सर्जन में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, लिंग ग्रंथियों के समांतर क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाकारी करता है, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से बनता है, विटामिन के कारण। मानव शरीर में नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, विटामिन बी। विटामिन ए की कमी कौन कारण होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान बायोलॉजी के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम जाने जाते हैं, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। एंटीबायोटिक अधिकारिता प्राप्त होती है जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका में 20 मिनट में विभाजित होती है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगी, 64 जीवाणु बनाएंगे, 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फल सहायता होता है, फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल एल्गी का। पर्यावरण का अध्ययन जीवा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान। तपेदिक यानी टीबी उत्पादन करने वाले जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इक्जोबायोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, वाह ग्रहों तथा अंतरिक्ष पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है
कीवर्ड कीलवक। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? जीवाणु। दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस। AIDS फैलता है यानी एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु कारण। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में कौन से फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु कारण। आलू में मोजैक डिजीज का कारक है विषाणु। मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन सबसे पहला जो प्रतिजैविक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके उत्पन्न होते? कवक कारण होती है। कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों में बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों को मिलकर बना है वो कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किसके प्राप्त होता है? सूर्य से। साबूदाना यानी सैगो किसके बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेइन किसके प्राप्त होती है? इफेड्रा। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? लिविंग फॉसिल कहलाता है जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन ग्रहण करने पर? कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण फ्लोरिजेंस स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। फूल गोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेक्सिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग तना। आलू है रूपांतरित तना। तालपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? फूल की कली से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में वह पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन में भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले की नाइट्रोजन को भरपूर कर देता है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगाश्रयी। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉयड। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवार से। बांस को किससे वर्गीकृत किया जाता है? घास। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज प्राप्त होता है? जेट्रोपा। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बाया महाधमनी चाप इसमें से दिखाई देता है स्तनपायी। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला बिना जैविक उर्वरक प्रयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति से बीज के प्राप्त होता है? पाइन। फलीदार पादप की जड़ों में उपस्थित गांठों को पाया जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी। जड़ धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जो ट्रॉपिज्म होता है अधिकांश। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया कुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान का आनुवंशिक कहा जाता है? वाटसन। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। DNA के 2 हेलिक्स प्रारूप पहली बार किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका का अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठी पौधों की अंतर छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों को पौधों को अन्य भागों का परिवहन करना। सामान्य पौधों में पाया जाने वाला ऊपरी किससे जाइलम टिश्यू ऊपर किससे जाया जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे ले जाया जाता है? जाइलम टिश्यू द्वारा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादप के जल को लंबी दूरी अभिगमन सिद्धांत प्रस्तुत किया? J.C. बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर
मृदा अपरदन रोका जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुभूमि पौधा क्या है? करील है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधा की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सी क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण 24 परगना का खास सजने खाली जंगल। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होता है। ऐसा पौधा होता है जो निर्भर होता है यांत्रिक मध्य हेतु। पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दिशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग, पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की निर्भर करता है उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति में संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत वन माना जाता है पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन। वह वर्णक जो वनस्पति की वैगनी किरण से दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध किया गया था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी शांता संकेंद्रक पर गंभीर फुफ्फुसीकरण रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। 9 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व में सभी पादप मर जाते तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो उसके संचारण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। दो भिन्न समुदाय के बीच का संकरित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य को जीवन का पूर्णतः साधारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने दिया था। माता पिता का गुण उनकी संतान में किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? गुणसूत्र द्वारा। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन से गुणसूत्री और संयोजन आते हैं? XY। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मनुष्य में नर गुणसूत्र कम XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए तथा एक क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलने के बाद बालक जन्म होगा? पुरुष XY का व स्त्री में X का। एक वर्णांत पुरुष का। सामान्यतः महिला में संतान पुत्रों का वर्णांत होने का संभावना 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट। जीन शब्द किसने बताया था? जी मेंडल। वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा लाल रंग हरा दिखाई देता है। एक वर्णांत पुरुष का एक सामान्य महिला वर्णांतता लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में गुणसूत्रों में होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किस पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर। जेनेटिक्स किसके अध्ययन में आनुवंशिक और विचरण। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विषैले मछली भाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रित हेतु उपयोग होने वाली कीटभक्षी
मछली गेम्बूसिया जल से बाहर निकलने वाली मछलियों पर मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर। यह रुकने वाले पशुओं को घोंसला बनाने का वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। इसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। वर्णकी लवक पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पहुंच गया है स्तनधारी है। क्या है स्तनधारी? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कीवी आर्क्योप्टेरिस जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका। सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। पावोक्स्टेरस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत को गेंद के समान हो जाता है कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद में अधिकतम पाया जाने वाला यूरिक अम्ल हरित ग्रंथियों में संबंधित है उत्सर्जन से। पूटक किसमें नहीं पाया जाता है? बतख। डायनासोर थे सरीसृप जो विलुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। आर्क्योप्टेरिस किन वर्गों में प्राणियों के बीच योजक कहलाया जाता है? सरीसृप और पक्षी। किस समूह के जीवों पर डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने से महत्वपूर्ण पता चलता है? एटम मैथम पूर्वज है हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फिरोमोन्स। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधित कौन सा है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसकी भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकेडिना। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। तालाब और कुओं में किसके छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। मधुमक्खी में पुंमधुप ड्रोन होते हैं। जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी में गंजदत्त के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक